और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ी ये खबर है। उन्हें आर्यन केस से हटाने से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आर्यन ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पहुंचा रहा है। समीर वानखेड़े को आर्यन केस से हटा दिया गया है। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े को ड्रग्स केस से हटा दिया गया है। समीर वानखेड़े को लेकर आपने लगातार देखा, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, लगातार उन्हें लेकर हमलावर थे। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, आर्यन ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। इसके अलावा वसूली को लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे थे, आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी रहा। और अब जो बड़ी खबर है ड्रग्स केस में, चाहे वो पहले आपने देखा कि किस तरह से आर्यन खान को एक लंबा वक्त लगा जमानत लेने में, और उसके बाद इस दौरान भी लगातार समीर वानखेड़े सवालों के दायरे में रहे, कटघरे में उनको खड़ा किया गया लगातार एनसीपी द्वारा, एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक द्वारा। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आर्यन ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर एनसीबी के, लगातार उनकी पत्नी जो आरोप उन पर लगाए गए उन्हें सिरे से खारिज करते रहे। अब संजय सिंह को इस केस की जांच सौंपी गई है। तो समीर वानखेड़े हटा दिए गए हैं, संजय सिंह को इस केस की जांच सौंपी गई है। आपको याद होगा नवाब मलिक उनके धर्म से लेकर उनकी जाति प्रमाण पत्र, उनके कपड़ों, उनकी घड़ी, हर बात को आरोपों के दायरे में ले आए थे। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो है समीर वानखेड़े को ड्रग्स केस से, मुंबई ड्रग्स केस से हटा दिया गया है और उनकी जगह अब संजय सिंह इस केस की जांच करेंगे। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, समीर वानखेड़े को इस केस से हटाने के पीछे क्या कोई वजह बताई गई है और क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? सोर्सेस के हवाले से ये खबर है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मेरी जो अभी तक बात हुई है एनसीबी में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आपको याद होगा समीर वानखेड़े ने खुद एक रिट पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल करी थी। उन्होंने कहा था कि जो पूरा मैटर है इसकी जांच एनआईए या सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी इसको लेकर करे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के जो उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, इन हालात में वो खुद इस केस को प्रॉप करें। अब जाकर जो एनसीबी डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तय किया है कि उन्हीं की सेंट्रल एजेंसी जो है, सेंट्रल जो टीम है वहां से जुड़े हुए संजय सिंह जो है वो अब इस पूरे केस को प्रॉप करेंगे। इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब संजय सिंह करेंगे। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि समीर वानखेड़े मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। वो इन केस के पहले भी आईओ नहीं थे, जोनल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। वो जोनल डायरेक्टर अभी भी बने रहेंगे। लेकिन अब फर्क ये होगा, संजय सिंह जो सेंट्रल टीम से आते हैं एनसीबी की, वो अब इन दोनों केस, समीर खान और आर्यन खान का जो केस है वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अंकुर त्यागी, इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे जी न्यूज पर इस खबर को देख रहे हैं, उनके जहन में एक ही सवाल होगा। एक तरफ समीर वानखेड़े को लेकर जो तरह तरह के आरोप लगाए गए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक द्वारा, जिसमें उनकी जाति, उनके धर्म, उनके पर्सनल डिटेल्स, उनके कपड़े, उनकी घड़ी, सब कुछ गटगरे में खड़ा कर दिया गया, सवाल उठे। और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि अब जो सेंट्रल टीम से संजय सिंह है वो इस केस की जांच करेंगे। इस पूरी खबर को समझा कैसे जाए? क्योंकि लगातार ये कोशिश जरूर की जाएगी महाराष्ट्र की सियासत में ये दिखाने की कि जो दबाव नवाब मलिक द्वारा बनाया गया शायद ये उसी का नतीजा है। इस तरह के प्रोजेक्शन की कोशिश जाहिर तौर पर की जाएगी, समझा कैसे जाए? आदित्य, देखिए, आप राजनीतिक अगर चश्मे से बात करना चाहे तो जाहिर तौर पर अब नवाब मलिक, आप थोड़ी देर के बाद आपको इस तरह के ट्वीट या इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आ जाएंगे। उसको अपनी जीत के तौर पर दिखाने भी वाले हैं, यकीनन तौर पर, क्योंकि वो लगातार इस बात की बात कर रहे थे कि इनकी या तो नौकरी जाएगी या फिर ये केस से हटेंगे। इस तरह की जो बातें हमने इससे पहले भी सुनी थी। लेकिन आपको मैं लीगल पहलू दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ दिन पहले जब आर्यन खान का मैटर हाईकोर्ट में चल रहा था, इनफैक्ट जिस दिन आर्यन खान को इस पूरे मामले में बेल मिली है, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं। उसी दिन एक रिट पिटीशन खुद समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं, फिलहाल वो इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं करना चाहते हैं। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए और सीबीआई या दूसरी किसी सेंट्रल एजेंसी के मार्फत होनी चाहिए। और अब उनका खुद का डिपार्टमेंट एनसीबी, उसने ये तय किया है कि 2 पर्टिकुलर मैटर ऐसे होंगे जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो समीर वानखेड़े नहीं करेंगे।
हालांकि आयु वो पहले भी नहीं थे, वो जोनल डायरेक्टर थे, वो जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। बस फर्क इतना आएगा कि संजय सिंह जो हैं, जो सेंट्रल टीम से आते हैं एनसीबी की, वो इन दोनों मामले की तो अंकुर, हमारे दर्शकों को ये बात समझनी होगी, क्या हम ये कह सकते हैं कि समीर वानखेड़े ने खुद को इस केस से अलग कर लिया? देखिए, अगर मैं कानूनी तरीके से अगर इस पूरे पहलू को देखता हूं, जिस तरह से पिटीशन फाइल की गई, उसमें खुद कहा गया था कि इस मामले की जानकारी की इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल एजेंसी के थ्रू होनी चाहिए, और अब एक सेंट्रल टीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये इस पूरे मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो जाहिर तो साइड से देखना चाहिए कि क्या ये दबाव था। जाहिर तौर पर नवाब मलिक इसको अपनी जीत के तौर पे पेश करने वाले हैं, लेकिन अगर मैं एनसीबी के सोर्सेज के मानूं तो उनका कहना था कि वो इन एलिगेशंस के बाद खुद ही इस मामले की उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि वो इस मामले की समीर वानखेड़े डायरेक्ट तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अंकुर, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, आप कह रहे हैं कि एक रिट पिटीशन का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये बात हम ये मान के चले कि समीर वानखेड़े द्वारा ये बात कोर्ट में कही गई होगी। क्या यही बात उन्होंने एनसीबी को भी कही कि वो इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहते हैं, और उनकी इस रिक्वेस्ट की बिना पर एनसीबी ने उन्हें इस केस से अलग कर दिया? देखिए, उस टाइम पे उन्होंने एक रिट पिटीशन जो फाइल करी थी, उसी के बारे में जानकारी एनसीबी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी दी गई थी कि समीर वानखेड़े इस तरह का एक रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। आपको याद अंकुर, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी से राम कदम जी जुड़ गए हैं। राम कदम जी, समीर वानखेड़े आर्यन ड्रग्स केस से अलग हो गए हैं, अब संजय सिंह जांच करेंगे, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिएगा कि व्यक्ति विशेष से जांच कभी प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार से जो महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष की ओर से उन पर आरोप लगाए, तो ये बदला हुआ भारत है, ये बदले हुए भारत की काम करने का ये तरीका है। तो जिस प्रकार के आरोप हुए, तो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ उसकी जांच की कमेटी उठाई गई है, और वो जांच की कमेटी वो काम कर रही है। पर यह काम और भी पारदर्शिता के साथ हो, किसी को ऐसे नहीं लगे कि ये काम में कोई लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसलिए उस हिसाब से जो प्रशासन है, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि दूसरा कोई अधिकारी जांच करे, पर वह भी जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। इसी तरह यदि महाराष्ट्र सरकार होती तो वे अड़िग रहे कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यही जांच करेगा, वही जांच करेगा। पर केंद्र सरकार की ओर से जब किसी अधिकारी पर उसके ऊपर आरोप लगे, तो जांच पारदर्शिता के साथ होना आवश्यक है। कौन कर रहा है उससे अधिक, अगर एक भी व्यक्ति पर किसी ने आरोप लगाया है, तो उसकी आरोप की जब तक जांच नहीं होती तब तक दूसरे व्यक्ति को जांच होती है। तो इस बात का स्वागत ही है। तो आप स्वागत करें जी जी जी, बात पूरी करें। पर इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि समीर वानखेड़े जी ने कुछ गलत किया है या उनके ऊपर के आरोप सिद्ध हुए, इसका कतई मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब कि जो अलग अलग भ्रष्टाचार के जो चार्जेस लगाए हैं, जब उससे पूरी रूप से बली हो जाएंगे तब उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। पर वर्तमान टिप्पणी केवल मात्र इतनी है कि जो महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की ओर से या जो गवाह था उसकी ओर से जो बातें सामने आई है, अब वो गवाह भी कहाँ गायब हो गया है या किसने गायब किया है या वो प्रभाकर को कौन से नेता ने सामने लाया था, वो सारी बातें अपना जांच का एक अलग पक्ष है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर अभी समीर वानखेड़े जी वो जांच नहीं देख रहे, दूसरे अधिकारी देख रहे। इसका मतलब समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वह आरोप जब तक जांच नहीं होते तब तक उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने अब तक का जो काम है, जो दिख रहा है, वो बड़े अच्छे से पारदर्शिता के साथ किया था, यही कहेंगे। राम कदम जी, लेकिन आप क्या कहेंगे? लगातार एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक सवाल उठा रहे थे समीर वानखेड़े को लेकर। उन्होंने धर्म की बात की, जाति की बात की, उन्होंने एक जो जाति प्रमाण पत्र था उस पर सवाल उठाए। इसके अलावा उनके कपड़े, उनकी घड़ी, हर चीज को उन्होंने बड़ा सवालिया निशान नवाब मलिक द्वारा लगाया गया। आज जब ये जांच संजय सिंह को दे दी गई है, क्या उसे वो अपनी जीत करार नहीं देंगे? इस पर तो सियासत और गरमाएगी। नहीं, ऐसा है कि नवाब मलिक जी के दामाद का, जिस घर के दामाद को ही ड्रग जैसे संगीन मामले में जिसकी गिरफ्तारी हो और 8 से अधिक महीने जो जेल के सलाखों के पीछे रहे,
ऐसे घर के मंत्री को इस विषय पर बोलने का कितना अधिकार है, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। ये पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु, इस मामले का 34 दिन हो गए। 34 दिनों में लगभग 25 पत्रकार वार्ता महाराष्ट्र के इस मंत्री महोदय जी ने की है। अब 25 पत्रकार वार्ता से स्पष्ट हो जाता है कि उनका खुद का अपना पॉलिटिकल वेंडिटा था, उनका एक बदले की भावना उनके सारे पत्रकार वार्ता से छिलक रही थी। तो ये दूसरा बिंदु है। अंततः जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, तो ये प्रशासन में तो स्वाभाविक है, जिस पर आरोप लगते हैं उस व्यक्ति को वहां से हटाकर दूसरे व्यक्ति को चार्ज दिया जाता है। ये केवल एनसीपी में नहीं हो रहा है, ये देश भर में जितनी सरकारें हैं सभी सरकारें इसी प्रकार से काम करती है। तो ये पूरी तरह से रूटीन तबादला है। आरोप लगने के बाद उस अफसर को उसकी जांच होती है, तब तक दूसरे को सौंपा जाता है। अब इस बात का ऐसा अर्थ निकाले कि नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे उस कारण उनका तबादला हुआ, तथा इसका ऐसा मतलब नहीं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाए थे तो इसलिए तबादला नहीं हो, तो फिर क्या वजह आपको लग रही है? नहीं कि समीर वानखेड़े ने खुद को अलग कर लिया? नहीं, एक है कि उन्होंने आरोप लगाया करके उनका तबादला हुआ, ये एक बिंदु हुआ। और दूसरा बिंदु कि आमतौर पे पूरे देश भर में कभी भी किसी जांच को लेकर के उस जांच अधिकारी पर जब आरोप लगते हैं तो ये रूटीन काम करने का प्रशासन का तरीका है। वो चाहे मध्य प्रदेश में लगे, उत्तर प्रदेश में लगे या कन्याकुमारी में लगे, उस राज्य में लगे, एक रूटीन तरीका है। तो इसका नवाब मलिक जी कतई अपने आप को क्रेडिट लेने का साहस नहीं करें, वो करेंगे अर्थात, पर ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि आपने खुद ही ये बात कह दी कि नवाब मलिक क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब संजय सिंह को जांच सौंप दी गई है। अब अभी 25 पत्रकार वार्ता में, अदिति जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये 25 पत्रकार वार्ता का निचोड़ क्या था? क्या अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र की पूरी सरकार ड्रग माफिया का समर्थन कर रही है? क्या ये उसका निचोड़ नहीं था? बिल्कुल यही निचोड़ था। क्या कारण था कि जो एनसीपी के अफसर ड्रग माफिया पर टूट पड़ रहे हैं, कि महाराष्ट्र की सरकार उनके काम में रोड़ा डाल रही थी, रोज कुछ न कुछ सबूतों की गठरी ला रहे, ऐसे दिखा करके मीडिया का मनोरंजन कर रही थी। क्या था ये सब? 2 वर्षों में हमने क्या देखा है? ये वसूली के काम में किस प्रकार से लिप्त है। आजादी के बाद कभी आपने कोई ऐसा राज्य देखा है कि जिसमें खुद मंत्री जिस पुलिस से रक्षा की अपेक्षा होती है उस पुलिस वालों से कहता है कि हर महीने के 100 करोड़ रुपए ले आओ? ये हमने देश में किसी सरकार में नहीं देखा। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ये रहा है। तो निश्चित तौर पे आपराधिक मामलों में लिप्त और वसूली में लिप्त ये सरकार है। नवाब मलिक जी ने पिछले 1 महीने में संपर्क हमारा राम कदम जी से टूट गया। हमारे साथ एनसीपी से भाई जगताप जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, समीर वानखेड़े हटाए गए हैं मुंबई ड्रग्स केस से और अब संजय सिंह इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो करेंगे जांच। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन। मैं सबसे पहले आपको दुरुस्त कर दूं, मैं एनसीपी का नहीं हूं, मैं कांग्रेस का मुंबई का अध्यक्ष हूं। हाँ, ये पहले आप दुरुस्त कर लीजिएगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रही बात समीर वानखेड़े की, तो जाहिर है कि ये चाहे झूठ कितना भी ये करे, दिखाने की कोशिश करे, उसको पढ़ाने की कोशिश करे, झूठ होता है, वो सामने आएगा। ये शुरुआत है वानखेड़े की, और बहुत सारी चीजें आ जाएगी अपने आप, क्योंकि बाकी किसी के ऊपर भरोसा हो ना हो, अपने देश की जुडिशरी है उसके ऊपर अभी भी भरोसा बाकी है लोगों का, हमारा। तो समीर वानखेड़े की ये जो उनके वो चार्ज उनका निकाल के ले लिया है, दूसरे कोई अधिकारी सिंह करके आए हैं, वो तहकीकात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो असलियत है, हकीकत है, वो बाहर आनी चाहिए, लोग जानना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको एजेंसी पे भरोसा है ना सर? क्योंकि इससे पहले तो सारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते, यही आरोप लगता रहा है हमेशा से विपक्ष द्वारा कि सेंटर जो है वो एजेंसीज का दुरुपयोग करता है। आप समीर वानखेड़े जब अलग हुए इस केस से, तो अब एजेंसी पर, एनसीबी पर भरोसा है आपको? नहीं, जरा भी नहीं है। उसका कारण ये भी है कि एजेंसीज
कि ये तो उन्होंने निकाला, ये तो प्रेशर, विपक्ष ने जब प्रेशर बढ़ाया तब जाके ये बात हुई। अगर ये शुरुआत में करते तो हम समझ सकते हैं कि भाई एजेंसीज उसमें ये है, न्यूट्रल है, उसमें काम करना चाहती है, तो ऐसा है ही नहीं। तो ये एजेंसी तो सर क्या करें, किसको अपॉइंट करें कि आपको भरोसा हो जाएगा सर? नहीं, क्योंकि जांच तो सर एनसीबी का ही कोई अधिकारी करेगा। नहीं, अपना वो हमारे भरोसे का छोड़िए, देश के जनता का भरोसा वो इम्पोर्टेंट है। और असलियत सर देश की जनता तो यही चाहती है कि इस मामले में सच सामने आए सर। हाँ तो सच हम भी तो यही चाहते हैं, इसके लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं सर, आप तो अभी एजेंसी पर ही सवाल उठा रहे हैं सर। हाँ, आप कह रहे हैं ऑफिसर बदल दिया, लेकिन फिर भी आपको भरोसा नहीं है। आप अब भी यही कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे इस मामले में सच सामने आए। विद इन फ्यू सेकंड्स व्हेन आई काउंटर क्वेश्चन यू, आपने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। नवाब मलिक क्या कह रहे हैं वो बता देते हैं। समीर वानखेड़े रिमूव्ड फ्रॉम 5 केसेस इंक्लूडिंग द आर्यन खान केस, यानी आर्यन खान केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। देयर आर 26 केसेस इन ऑल, कुल 26 केसेस हैं दैट नीड टू बी प्रोब्ड, जिनमें जांच होनी है और हैज टू बी डन टू क्लीन द सिस्टम। कह रहे हैं और भी काफी कुछ करने की जरूरत है सिस्टम को क्लीन करने के लिए, और विल डू इट, हम वो करेंगे। नवाब मलिक का ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जगताप जी बात पूरी कर लीजिए। Yeah, बिल्कुल, he is right. The thing is this, it's not a matter of one case, as he rightly mentioned in his tweet. There are so many cases which this सर हिंदी में बोल लीजिए सर, हिंदी चैनल पर हैं आप, आपसे यही रिक्वेस्ट है। नहीं, आपने जी सर, अब आपको एजेंसी पे भरोसा है या नहीं है? मैं एक तो ये क्लैरिटी आपसे चाह रही हूँ। नहीं, आपको क्या क्लैरिटी चाहिए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इम्पोर्टेंट बात यह है, एजेंसी जो है उनका काम करना फर्ज है। आज तक जितनी भी एजेंसी इस देश में जिस तरह से पिछले 6-7 साल से काम करे, उससे लोगों का भरोसा उड़ा है। और अभी अगर नया एक ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, हम तो इनको सिंह साहब को बधाई देते हैं कि आपके हाथ में ये दारोमदार है, ये सारे 20-25 केसेस की, और उसकी तहकीकात करिए और हकीकत जो है दुनिया के सामने लाइएगा। हाँ जगताप जी, आपको मुझे क्लैरिटी से कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन सर इस वक्त करोड़ों दर्शक आपको इसी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितनी स्पष्टता के साथ आप हर सवाल का जवाब देंगे उतनी ही स्पष्टता उन दर्शकों को हासिल होगी सर। तो एक बार फिर से इस सवाल को दोहराते हुए आप कह रहे हैं कि संजय सिंह से आप चाहते हैं कि सच सामने लेकर आए, लेकिन ठीक उसी वक्त आप एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाते हैं सर। दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? एक साथ होगी, क्योंकि पूरी एजेंसी सड़ी हुई नहीं है। कुछ सड़े हुए दिमाग के अधिकारी जो है उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है देश में, और पिछले 6-7 साल में जरा ज्यादा हो रही है। और एक बात, मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है, क्योंकि लोग अगर करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो एक बात एजेंसी को मेरी ये भी है, गुजारिश है, मेरी विनती है, आर्यन खान के इसमें 3 ग्राम में जितनी तहकीकात हुई, जितना मीडिया ने जिसको उछाला, और जैसे उसकी सच्चाई जैसे सामने आनी चाहिए, वैसे ही 3000 किलोग्राम जो मुंद्रा पोर्ट पे टैल्कम पाउडर के नाम पे जो आया था, उसकी भी तहकीकात हो, और वो जानना चाहती है देश की जनता कि वो क्या है। और DRI के अगर मैं रिपोर्ट को ये करूं, उसका जिक्र करूं, तो 25,000 केजी ये जो जहर इस देश में। सर आप ये इक्विवेलेंस जो ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये जो इक्विवेलेंस आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं सर, मैं आपसे जिस सवाल का जवाब चाह रही हूँ वो सवाल ये है कि अपनी रिट पिटीशन में समीर वानखेड़े ने ये कहा कि वो इस केस से खुद को अलग करना चाहते हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? आप इसे अपनी जीत बता रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे जो समीर वानखेड़े ने कहा, जो मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी बता रहे हैं? क्या समीर वानखेड़े ने क्या कहा है? समीर वानखेड़े की तरफ से जो रिट पिटीशन दी गई, उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि वो इससे खुद को अलग करना चाहते हैं, इस केस से खुद को अलग करना चाहते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त अगर हमारे साथ हो तो जरा मेरी उनसे भी बात कराएं। जी हाँ जी, ऐसा है कि वो समीर वानखेड़े क्या चाहते हैं, उससे अच्छा कि ये लोगों ने, देश की जनता ने सवाल उठाए उनके कार्य पद्धति के ऊपर, तो जाहिर है कि अगर वो चाहते तो इतने दिनों तक क्यों लटकते रहे उस केस के साथ। जगताप जी, देश की जनता तो ये चाहती थी कि ड्रग्स का सच सामने आए। सवाल तो उठाए आपके साथी दल ने, एनसीपी सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जिनके सन इन लॉ की गिरफ्तारी को लेकर बार बार ये कहा गया कि वो राजनीतिक बदला ले रहे हैं सर। इस खबर का एक पहलू ये भी है सर,
आप उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे दो सहयोगी साथ में, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ रहिए। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ है, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। जितेंद्र, बड़ी खबर है, समीर वानखेड़े जिन्हें लेकर नवाब मलिक लगातार हमलावर रहे, तरह तरह के आरोप लगाए, इस केस से अब वो आउट। और संजय सिंह को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन और इस बड़ी खबर से जुड़े और क्या डिटेल्स? देखिए रीति, ये निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है क्योंकि समीर वानखेड़े को आर्यन खान के केस से और साथ ही साथ नवाब मलिक के दामाद समीर खान के केस से हटा दिया गया है। जो डीडीजी हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह, ये 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि ओडिशा कैडर के हैं। पिछले साल ही इनको डेपुटेशन पर एनसीबी में लाया गया था। पिछले साल नवंबर में ही ये एनसीबी में डेपुटेशन पर आए थे और अब इनकी सुपरविजन में इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और आर्यन खान केस और समीर खान के केस से हटने की बात उसी दिन तय हो गई थी जब इस पूरे मामले को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से नवाब मलिक ने एलिगेशंस लगाने शुरू किए थे और जिस तरह से प्रभाकर सेल ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें बताया था कि किस तरह से इस पूरे केस को लेकर के एक तरह से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की जा रही थी, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। और इसको लेकर के, इस एफिडेविट को लेकर के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं मुंबई जोन के मुत्था अशोक जैन, उन्होंने एनसीबी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था इस पूरे मामले की विजिलेंस इंक्वायरी की जानी चाहिए। और इसको लेकर के जो 1999 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के ज्ञानेश्वर सिंह है, वो खुद मुंबई आए थे और इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने बकायदा समीर वानखेड़े और जो दूसरे जांच से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं उनसे इस पूरे मामले की जांच की थी और उनसे पूछताछ की थी। हालांकि प्रभाकर सेल इस जांच में नहीं जुड़ा था, इसके लिए बकायदा उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी थी कि उसको कहा जाए कि वो जांच में शामिल हो। लेकिन बावजूद इसके, जिस तरह की इस पूरे मामले को लेकर के कंट्रोवर्सीज हुई थी और काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसको लेकर के विजिलेंस टीम ने ये माना था कि कहीं ना कहीं इस पूरी जांच को लेकर के जो ड्यू प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं किया गया था। तो उसमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि इस पूरे जांच को लेकर के समीर वानखेड़े की जो सुपरविजन है उससे लेकर के किसी दूसरे ऑफिशियल को दिया जाएगा। इसमें अदिति, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि समीर वानखेड़े को अभी एनसीबी या जो मुंबई जोनल डायरेक्टर है वहां से नहीं हटाया गया। सिर्फ जो केस है जो उनके पास था, जो केसेस थे जिसमें आर्यन खान का है, समीर खान का है और कुछ दूसरे केसेस हैं, उन केसेस को उनसे लेकर के जो एनसीबी हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं संजय सिंह, उनकी सुपरविजन में दे दिया गया है। यानी कि अभी टीम क्या है, टीम हो सकता है कि मुंबई की है, लेकिन इस पूरे केस को लेकर के जो सुपरविजन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या क्या लूप होल्स रहे हैं और किस तरह से आगे इस पूरे केस को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जानी जरूरी है, वो जो जांच है वो समीर वानखेड़े की सुपरविजन से लेकर के अब एनसीबी हेडक्वार्टर को दे दी गई है, जहां पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगे, उनकी निगरानी में इस पूरे मामले की। छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार इस तरह की खबरें आई कि ड्रग पैडलर्स, इंटरनेशनल नेटवर्क, इस तरह की खबरें बीच में लगातार आती रही। क्या हम इसे उससे भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं एनसीबी हेडक्वार्टर्स को, एनसीबी हेडक्वार्टर्स का इसमें आना क्या ये भी दिखा रहा है कि रैकेट काफी बड़ा है और इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन को एनसीबी हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ा गया है? देखिए अदिति, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि काफी बड़ा रैकेट था, इस वजह से एनसीबी हेडक्वार्टर को एक केस दिया गया है, क्योंकि जिस तरह समीर वानखेड़े इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, लोअर कोर्ट में उन्होंने बकायदा ये कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रैकेट जुड़ा हुआ है, इसलिए आर्यन खान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और या बाकी आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन वो बात अभी तक प्रूव नहीं है, क्योंकि अब हम पूरी इन्वेस्टिगेशन को कहें तो काफी इनिशियल स्टेज में है। बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी ये बात गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी और उसके बाद जिस तरह से बाकी आरोपियों की जमानत भी लोअर कोर्ट ने, यानी कि जो सेशन कोर्ट है एनसीबी की स्पेशल कोर्ट है, उस बाकी आरोपियों को भी जमानत देनी शुरू कर दी थी। अगर हम इसमें इंटरनेशनल रैकेट की बात करें, एनसीबी जरूर कह रही है कि इस तरह के लिंक मिले हैं जिससे पता लगता है कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से कनेक्शन है, लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जांच में जिस तरह से कंट्रोवर्सीज निकल करके सामने आ रही थी, जिस तरह से नवाब मलिक एक के बाद एक एलिगेशंस लगा रहे थे कि जिस तरह से कासिफ खान का नाम का एक आदमी है जिसके ड्रग, जो कि बड़ा ड्रग पैडलर है, लेकिन उसके समीर वानखेड़े से संबंध है, या इसके अलावा प्रभाकर सेल ने जिस तरह से एफिडेविट बताया कि देकर के बताया कि इस पूरी जांच को लेकर के जिस तरह से ड्यू प्रोसीजर अपनाया नहीं गया और कहीं ना कहीं
इसके अंदर एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई। तो ये जो एलिगेशंस लगे हैं उसको लेकर के अपनी साख पर, क्योंकि एनसीबी जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसमें कहीं से भी इस तरह की क्वेश्चंस को नहीं वो राइज करना चाहती है कि उनकी एजेंसी के ऊपर भी इस तरह का कोई बट्टा लगे। और यही वजह है कि ये जो केस है इसको वहां से लेकर के हेडक्वार्टर दे दिया गया है ताकि हेडक्वार्टर की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की जा सके। राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ है। राकेश त्रिवेदी, नवाब मलिक, उनके द्वारा ट्वीट किया गया 5 केसेस की वो बात कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि इसमें खुद उनके सन इन लॉ का जो केस है वो भी जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े को इस केस से हटाया जाना और संजय सिंह को इस इन्वेस्टिगेशन को दिया जाना महाराष्ट्र की सियासत के लिए इसके क्या मायने हैं? डेफिनेटली महाराष्ट्र की जो सियासत है वो इसे एक तरीके से जो है अपनी जीत के तरीके से देख रही है, क्योंकि लगातार पिछले 15-20 दिनों से जिस तरीके से लगातार एनसीपी के नेता नवाब मलिक एक के बाद एक अलग अलग आरोप लगा गए थे या खुलासे कर गए थे, या जिस तरीके से समीर वानखेड़े उनके टारगेट पर थे, अब वो यही चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है समीर वानखेड़े या तो इनका तबादला हो या कम से कम उन्हें इस जांच से हटाया जाए। और जब अब ये फैसला लिया गया एनसीबी की तरफ से तो निश्चित तौर पे जो है वो इसे अपनी कहीं ना कहीं जीत के तौर पे देख रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल गई अदिति, उसके मुताबिक अरमान कोहली जो एक एक्टर है उनका केस, साथ ही साथ इसमें जो एक अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड एक ड्रग्स का जो केस था जिसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे, ये केसेस भी शामिल इसमें है ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे कि आपको पहले मेरे सहयोगियों ने बताया समीर खान का और आर्यन खान का केस तो शामिल है ही। फिलहाल जो बातचीत हमारी समीर वानखेड़े से हो पाई है तो उनका ये कहीं ना कहीं अपना एक क्लैरिफिकेशन ये है कि उन्होंने खुद जो इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की थी और कहा था कि इस मामले की जांच जो है एक सेंट्रल टीम को सौंप दी जाए, और यही वजह है कि एक सेंट्रल टीम जो नई टीम गठित की गई है एनसीबी की तरफ से, इसीलिए उसे ये जांच दिया गया है और वे खुद जो है इस मुंबई के जोनल डायरेक्टर की पोस्ट पर बने रहेंगे। लेकिन अपने आप में जब ये 5 से 6 केस का उनसे लेकर के दिल्ली के किसी दूसरे अधिकारी को दे दिया जाना, ये उनके लिए जो है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ा इसे धक्का माना जा सकता है। खास तौर पर ये तब सामने आया है जब एक सैम डिसूजा नाम का एक अहम गवाह जो है जिसने अपने जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जिसने रुख किया था एंटीसिपेटरी बेल के लिए और उसकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई बॉम्बे हाईकोर्ट से, ये कहते हुए कि आपको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, उसने ये खुलासा किया था कि इस पूरे मामले में कथित तौर पर पूजा ददलानी के पास लिए गए थे और वे पैसे उन्हें वापस लौटा दिए गए थे। यही आरोप जो है कहीं ना कहीं वो प्रभाकर साहिल ने लगाए थे और किरण गोसावी का नाम सामने आया था। खासतौर से जब ऐसे संगीन आरोप लगे उसके बीच में एनसीबी का ये जो फैसला है ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला समीर वानखेड़े की तरफ से है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही फैसला एनसीबी चाहती। राकेश, तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है। अंकुर त्यागी, समीर वानखेड़े को हटाए जाना, संजय सिंह को इस इन्वेस्टिगेशन में लाए जाना, पूरी इन्वेस्टिगेशन पर इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? देखिए, फिलहाल तो जो फैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर एनसीबी को यहाँ पर काम करना होगा, और चूंकि समीर वानखेड़े को अलग किया गया है और संजय सिंह को इस केस में लाया गया है, तो यानी वो पार्शलिटी, वो इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं और राजनीतिक आरोप की एक पूरी सीरीज नवाब मलिक ने लगाई है, वही आदमी इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इसीलिए अब यहाँ पर संजय सिंह को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो यहाँ पर जब छानबीन करेंगे तो जाहिर तौर पर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, जो पूरे फैक्ट्स निकले होंगे, जिन चैट्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात हो रही है, वॉइस मैसेजेस की बात हो रही है, या तमाम इस केस से जुड़े हुए जो सबूत हैं, उसके आधार पर संजय सिंह की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब वो इस केस को उसी मेरिट पर लेकर जाए जिससे उनसे अपेक्षा की जा रही है। क्योंकि लगातार आरोप सिर्फ समीर वानखेड़े पे नहीं, एनसीबी के काम करने के तरीके पर भी लगातार नवाब मलिक खड़े कर रहे हैं, और एनसीबी यहां पर चाहती है कि वो एजेंसी की जो एक इमेज होती है लोगों के बीच में काम करने की, निष्पक्ष काम करने की जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं खराब ना हो रही थी। और यही जिम्मेदारी अब संजय सिंह की होगी। उनके पास जो एक पूरी फैक्ट फाइल होगी, जो जूनियर लेवल के अधिकारी जो लगातार एनसीबी के जोनल इस ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ सामंजस्य बिठाकर उनको यहाँ पर इन्हीं फैक्ट्स और फाइंडिंग करनी होगी। बिल्कुल, और जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आपसे भी मैं ये जो इसका इन्वेस्टिगेशन का पहलू है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता है, एक ऑफिसर जो कि इस पूरी खबर को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहा, उस ऑफिसर का अलग हो जाना और उसके बाद संजय सिंह का आना, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से प्रभावित करता है या किस तरह से आगे लेकर जाता है? देखिए अदिति, जैसा कि मैंने बताया कि ये केस अभी इनिशियल स्टेज पर है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि इसमें आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी भी केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है, इसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो यानी कि
जो अब नई जो टीम है, यानी कि जो डीडीजी हैं संजय सिंह, वो अब निश्चित तौर पर एक नई टीम बनाएंगे जिसके जरिए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इससे पहले जो जो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो फैक्ट्स आए हैं, जो समीर वानखेड़े और उनके जो ऑफिसर्स थे, क्योंकि समीर वानखेड़े इस पूरे केस के आईओ नहीं थे, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर थे। जो आईओ रैंक ऑफिसर होता है वो एसीपी या इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है, जो कि एनसीबी में होता है, जो पूरे मामले की जांच करता है। जो समीर वानखेड़े थे वो जोनल डायरेक्टर थे, और यानी कि जो मुंबई जोनल के अंदर जो टीम जो जांच कर रही थी उसको वो सुपरवाइज कर रहे थे। ठीक इसी तरह से अब डीडीजी संजय सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हो सकता है कि जो समीर वानखेड़े के अंडर जो टीम काम कर रही थी उन्हीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को वो अपने साथ लें, या हो सकता है जल्द ही वो एक नई टीम बना करके इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा अदिति, की जो अब से पहले जो फैक्ट्स आए हैं उन फैक्ट्स को देखा जाएगा, जो प्रोसीजर जो फॉलो किया गया था, क्योंकि एनसीबी का एक अपना प्रोसीजर होता है कि जिसमें जब भी कोई रिकवरी होती है उसको उसी समय मौके पर ही सील किया जाता है। इंडिपेंडेंट जो विटनेस होते हैं उनके बयान लिए जाते हैं और उसी समय रिकवरी को सील करके उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। तो क्या क्या लूप होल्स रहे हैं और क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस के अंदर फ्लोज रहे हैं, यानी कि कमियां रही हैं, उन सभी कमियों को चेक किया जाएगा और उसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स अभी तक निकल करके आए हैं, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बाद आगे इस जांच को आगे लेके जाया जाएगा, ताकि अच्छे तरीके से, यानी कि मैं कहूं कि थोड़ा तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा, हमारे पास समय की कमी है। जितेंद्र शर्मा, राकेश त्रिवेदी और अंकुर त्यागी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए। समीर वानखेड़े मुंबई ड्रग्स केस से हटाए गए हैं और अब जांच संजय सिंह को सौंपी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.